हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से ngrok को आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में कॉन्फ़िगर करके आप अपने लोकल होस्ट को आप एक्सपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी ब्राउज़र के ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे भाई ngrok फॉर विंडोज़। ओके, ngrok फॉर विंडोज़। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना जो भी वर्जन है 62 है या 32 है आपने वो चूज़ करना है। मेरा 64 है तो मैं 64 करूँगा। आपने चेक किस तरह से करना है, आपने सिंपली अपने फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ओके, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर देखना है कि भाई सिस्टम टाइप में, ठीक है, सिस्टम टाइप में आपका 64 है कि 32 बिट है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ओके, अब हम इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद अब ये आपको बता रहे कि भाई 3 स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, पहला इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद एड योर ऑथ टोकन करना है। ठीक है, अब बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन टोकन होता है जो कि हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सीधा जाएंगे कहाँ पर, वेबसाइट के ऊपर ngrok के। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। हम पहले इसकी ऑथेंटिकेशन टोकन लाएंगे यहाँ से। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके साइन अप करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन अप विथ गूगल करूँगा। ओके, साइन अप विथ मैं गूगल करूँगा, आई एक्सेप्ट करूँगा, क्रिएट अकाउंट करूँगा। अब देखो मेरा ये लॉगिन आ गया ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर पासवर्ड लगाऊंगा, लॉगिन करूँ। क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी सेटअप एंड इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो, अब जब यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि भाई योर टोकन। बेसिकली ये आपका ऑथेंटिकेशन टोकन है। ओके, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, हम इसको हम पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया, इसको हम यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ गया तो इसको हम रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने पहले कॉपी किया था इधर कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर आके हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये चल गया। ठीक है, अब मेरा जो टोकन है ना वो इसने सेव कर दिया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करूँगा। ठीक है, और हमें बेसिकली ये चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर दिया। अब मेरा ngrok ना कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, अब मैं किस तरह से एक्सपोज करूँगा, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। देखो, अब एक्सपोज करने के लिए पहले मैं अपना एक प्रोग्राम चलाऊँगा यहाँ पर, जो कि मेरा डी में है, POS से, और इसको मैं क्या करूँगा, CMD करूँगा। ठीक है, कोड स्पेस डॉट करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे ये चल गया। ठीक है, अब मैं टर्मिनल पे ना जाके इसको क्या करूँगा, इसको मैं रन करूँगा, मेरे जो सॉफ्टवेयर है इसको मैं, ठीक है, इसको मैं ls करूँगा तो मेरे पास ये सारा आ गया। ठीक है, तो मैं पाइथन, ठीक है, app.py करूँगा। अब बेसिकली जब मैं ये करूँगा ना तो मेरा जो है ना वो इसके ऊपर चल जाएगा। ठीक है, कौन सा लिंक है, 5000 के ऊपर चल रहा है। अब मैं ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट करूँगा तो जो मेरे सॉफ्टवेयर है ना वो यहाँ पर चल गया। ठीक है, अब आपने जो मेन चीज़ वो याद रखनी है वो क्या है, आपका पोर्ट नंबर होता है बेसिकली। अब आप क्या करेंगे, आप अपने जाएंगे जी भाई किस चीज़ के ऊपर, आप दोबारा ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे वही ngrok http। अब यहाँ पर आप पोर्ट लिखेंगे। ठीक है, 5000। अब देखो यूँ ही मैंने 5000 लिखा है ना, अब जो मेरा ये वाला जो वेबसाइट है ना वो फॉरवर्ड हो रहा है इस URL के ऊपर। ठीक है, ये जो URL है मेरा वो फॉरवर्ड हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फॉरवर्ड हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी आपको चला के दिखाता हूँ। कंट्रोल V, ये थोड़ा टाइम देखो। अब इसका आपने क्या करना है, विजिट साइट करना है। ठीक है,
क्योंकि आपको विजिट साइट करना है। तो देखिए ये चल गया, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं देखो चीज़ें सारा कर सकता हूँ, और मुझे वहाँ पर टर्मिनल पे जो जो चीज़ें मैं करूँगा ना, मुझे सारे रिक्वेस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में एनजीरो को इंस्टॉल करके अपने पोर्ट को आप एक्सपोज कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को अपने सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप उसको जनरेट करके दे सकते हैं। ये जो लिंक है ना, ये कहीं पर भी एक्सेस है, आप दुनिया में किसी को भी भेज देंगे ना, जब तक आपका सिस्टम ऑन है, आपका सर्वर ऑन है। आपका सर्वर ऑन है, होने का मतलब कि आपका ये जो लोकल होस्ट 5000 पोर्ट के ऊपर जो चल रहा है ना, वो जब तक ऑन हो, कोई भी इस लिंक को एक्सेस करेगा, ठीक। एक्सेस करके आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको बंद करेंगे तो Ctrl+C करेंगे, दोबारा चलाने के लिए दोबारा से आप पोर्ट का नाम देंगे। लेकिन इस दफ़ा देखना आपको ना, ये जो है ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक। ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, ठीक है। तो आपको ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई मेरे एनजीरो वाली, तो आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट आपने ज़रूर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।